तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट मटेरियल डायलॉग और मॉडल। देखिए यहाँ पर हमें डायलॉग और मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहले तो मैं आपको उसको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर देखिए मैंने बैकएंड अभी रन नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पर कुछ डेटा शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर क्या चाहेंगे कि यहाँ पर एक हो क्रिएट पोस्ट करके एक बटन हो, जिस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर एक मॉडल ओपन हो, जिसे आप डायलॉग बोल सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे उसमें जो है अपने बेसिकली फील्ड्स जो हैं फिलअप करें, लाइक इमेजेस हो गया आपका, जो भी समथिंग हो गया, एंड देन हम क्रिएट पोस्ट करें, देन हमारा जो है आगे वर्क हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्रिएट करना आना चाहिए। तो आज हम जो है इस लेक्चर में ओनली मॉडल क्रिएट करना ही सीखेंगे कि कैसे उसको कॉल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर आ जाइए आप वेबसाइट पर, जो कि है एंगुलर मटेरियल। यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। इसके अंदर जो आपको बेसिकली गेट स्टार्टेड करो या आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट कंपोनेंट्स पर आप क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर फाइंड करिए आप डायलॉग। ये जो डायलॉग है इसका बेसिकली अगर आप फर्स्ट वाला ही एग्जांपल अगर आप देखो, जैसे लाइक यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कुछ इस तरीके का है डायलॉग ओवरव्यू। तो पिक वन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक प्रॉपर जो है तरीके से आपको एक मॉडल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही जो है हमें कुछ एक बेसिकली मॉडल पॉपअप चाहिए। तो इसको हम कैसे बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें व्यू कोड में। तो यहाँ पर अभी हमें ये सारा कुछ कंटेंट नहीं उठाना, जो मैं इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा वही आपको उठानी है। जैसे आपको चाहिए एक बटन, जैसे लाइक अभी क्या करते हैं हम अपने चलते हैं अपने कंपोनेंट के पास, जो कि SRC के अंदर ऐप कंपोनेंट्स एंड आपका पोस्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो आपका पोस्ट शो हो रहा है, ये जो आपका पोस्ट है, जस्ट मैं इसके नीचे एक बटन चाहूँगा, लाइक सिंपल एक बटन हो, बटन टैग। एंड ये जो आपका बटन टैग है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक क्रिएट पोस्ट करके। और इसका लाइक हमें जैसे कलर देना हो तो कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे लाइक इसमें ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं कलर्स। लाइक बेसिकली कलर एट्रीब्यूट होता है इसमें एंगुलर के लिए। एंड प्राइमरी आप प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर जो है अभी आपको रिफ्रेश होता हुआ दिखाई देगा। तो बेसिकली ये जो है अभी कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यहाँ पर जो है इसको बेसिकली मार्टराइज्ड बटन यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड करना होगा एट्रीब्यूट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि बेसिकली इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्टराइज्ड बटन। तो जैसे आप इसको सेव करते हो तो आगे जो भी हम वर्क करेंगे मॉडल्स के लिए, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस कुछ मॉड्यूल्स जो हैं इसके लिए बेसिकली इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, जस्ट हमारा बटन शो हो पा रहा है। तो ये जो मटेरियल बटन था हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अभी क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तो जस्ट हमने बटन क्रिएट कर लिया है। तो अगर मैं इसको, ये जो बटन है जस्ट पिक वन, ऐसा ही हमने कुछ एक बटन क्लिक कर लिया है। बस हमें क्या कराना है, इस बटन के क्लिक पर क्या कराना है, हमें मॉडल इसलिए यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप आ जाइए इसकी TS फाइल के अंदर। अब TS फाइल के अंदर यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जस्ट आप इसको कॉपी करें, कॉपी करना है। और अभी ये पूरा का पूरा नहीं, इसलिए कॉपी पेस्ट करना है आपको। अभी आना है आपको SRC ऐप एंड ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS के अंदर। यहाँ पर आप क्या करें, जस्ट पेस्ट करें। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ जो है हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करनी है। मार्ट डायलॉग को हटाएं, मार्ट डायलॉग डाटा को हटाएं, मार्ट डायलॉग रेफरेंस को भी हटाएं। तो यहाँ पर आता है आपका मार्ट डायलॉग टाइटल, कंटेंट एंड एक्शन और आपका क्लोज। तो जस्ट हमें ये चार चीज़ें जो है इम्पोर्ट करनी है। बाकी वो चीज़ें थी जो बेसिकली स्टैंडअलोन में यूज़ कर रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर एक साथ इम्पोर्ट कर रहे थे सारा कुछ। तो अब मेरे को यहाँ पर जो है जस्ट इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा करके और जस्ट मैंने यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लिए हैं। ये मॉडल्स के लिए मैं जस्ट यहाँ पर कमेंट भी लिख देता हूँ, फॉर मॉडल और डायलॉग, जो भी आप बोल सकते हो, फॉर डायलॉग और मॉडल। तो ये हमने सबसे पहले काम कर लिया। हमें कुछ चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर जो है इम्पोर्ट कर ली हैं। एंड देन मेरे को नेक्स्ट जो वर्क करना है, सबसे पहले अपना जो है मॉडल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मेरे को एक कंपोनेंट चाहिए होगा। तो कंपोनेंट हमें क्रिएट करना होता है। देखिए आप जितने भी आप कम बेसिकली डायलॉग्स क्रिएट करोगे अपने प्रोजेक्ट में या मॉडल्स जो आप क्रिएट करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो उसके लिए। तो ऐसा नहीं है, जैसे हम बूटस्ट्रैप मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट वो हम आगे देखेंगे कि क्यों हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है और क्यों मॉडल उसका बनाना है।
बट जब हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसी का ही हम इसलिए क्या करें, सारा कुछ यूज़ करें। तो अब मेरे को क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाला हूँ कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, जो कि मैं एक डायलॉग्स नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट, और किसके अंदर जनरेट करें, कंपोनेंट्स नाम का इसलिए आपका फोल्डर है तो उसके अंदर जाए, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाए, फिर आपका क्या करे, एक डायलॉग्स नाम का इसलिए एक फोल्डर करे। एक मिनट यार, ये गाड़ी गई है इसलिए, तो दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स के अंदर जाइए, डायलॉग्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करिए, या ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसी के अंदर जाइए। तो वहाँ पर आप क्या करें, देखिए मैं यहाँ पर डायलॉग्स फोल्डर क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब भी आप एक काम कर रहे हो एक वे में काम करो, जैसे लाइक डायलॉग्स के अंदर आपके डायलॉग्स हो गए सारे के सारे, तो इस तरीके से आप काम करें। तो यहाँ पर डायलॉग्स के अंदर मैं एक बेसिकली कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट पोस्ट करके। क्रिएट पोस्ट जस्ट मैंने एंटर कर दिया, ये क्या करेगा, मेरे को एक कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा, जिसको हमें एज अ मॉडल यूज करना है या एज अ डायलॉग यूज करना है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इसलिए अभी क्रिएट हो रहा है, देन हम वर्क करेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो HTML प्रोवाइड की हुई है डायलॉग की, इसके लिए मॉडल डायलॉग की, तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है क्रिएट करने में, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। भाई क्रिएट, हाँ हो चुका है क्रिएट। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंपोनेंट्स के अंदर गया, डायलॉग फोल्डर के अंदर गया, जो कि अभी मैंने क्रिएट किया हुआ है, और ये आपका है क्रिएट पोस्ट वर्क वाला बेसिकली कंपोनेंट। तो ये बेसिकली नॉर्मल कंपोनेंट है, जो कि बेसिकली फुल स्क्रीन पर जो आता है। अगर आप इसको मॉडल यूज करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जस्ट यहाँ पर क्या करें, कोड कॉपी पेस्ट करते हैं जो भी यहाँ से आपने कॉपी किया है। तो देखिए यहाँ पर हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, लाइक हाई वगैरह ये फलाना ठिकाना। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख देता हूँ क्रिएट पोस्ट, हेडिंग है ये बेसिकली। क्रिएट पोस्ट क्या है, इसकी हेडिंग। तो यहाँ पर मेरे को इस पैराग्राफ की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी हमें इन मार्ट फॉर्म फील्ड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, तो इनको मारो गोली। तो जस्ट हमें यहाँ पर ये बेसिकली अभी मैं इनको हटा भी देता हूँ, अभी इनका भी हमें कोई काम नहीं है। जस्ट मैं एक नॉर्मल अभी व्यू बना करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक प्रॉपर पता चले कि हो क्या रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक क्रिएट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैंसल बटन। तो ये बेसिकली मैंने जो है थोड़ी HTML इसकी रिफाइन की हुई है, मीन्स HTML फाइल के अंदर जो भी कोड है। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक हेडिंग दी हुई है HTML में क्रिएट पोस्ट करके, और यहाँ पर कंटेंट होगा माय डायलॉग कंटेंट, वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। एक कैंसिल बटन होगा हमारे मॉडल के अंदर, और एक होगा हमारा क्रिएट करके बटन। तो यहाँ पर अब हमें इनको यूज़ करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी बेसिकली क्या है, वो अभी कंपोनेंट शो नहीं होगा जब तक हम बेसिकली इसको यूज़ ना करें। तो अभी तो जस्ट हमने HTML रेडी करी है ना बेसिकली कंपोनेंट, वो सॉरी मॉडल के लिए या डायलॉग के लिए। तो इसको कॉल कैसे करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए आप आ जाइए TS फाइल के अंदर। देन अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि क्रिएट पोस्ट यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड किया गया होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायलॉग को कैसे ओपन करना है। तो डायलॉग को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है यार, हाँ अभी हुआ स्क्रॉल। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें कहाँ पर वर्क करना है, हमें अपने पोस्ट कंपोनेंट के अंदर। तो ये तो बेसिकली क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट है, हमें आना है पोस्ट कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसके बटन के क्लिक पर क्या होना चाहिए, इसके क्लिक पर हमारा एक मॉडल ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ, लाइक समथिंग मैंने दे दिया ओपन क्रिएट मॉडल, ओपन क्रिएट मॉडल। हालांकि ये जो है मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसलिए एरर आ रही है। तो अभी हम इसकी मेथड की बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। तो हम आते हैं अपने पोस्ट कंपोनेंट की TS फाइल के अंदर, और यहाँ पर जो है हम ये मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर इस मेथड को हमें क्रिएट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना मार्ट डायलॉग को बेसिकली इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपना मार्ट डायलॉग। तो यहाँ पर लिखें आप मार्ट डायलॉग, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको बेसिकली इंपोर्ट हो जाएगा एंगुलर मटेरियल डायलॉग करके। तो इसका बेसिकली यूज़ क्या है, इसका जो यूज़ है वो बेसिकली इतना है कि आप जो है किसी भी बेसिकली
कहीं पर भी आप अपने इस कंपोनेंट के अंदर जो भी आप पोस्ट कंपोनेंट के अंदर वर्क कर रहे हो, आप इसका यूज़ करें और आप किसी भी मॉडल के साथ वर्क कर सकते हैं। तो आपको इसका इसलिए एक रेफरेंस वेरिएबल जो है क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ लाइक कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट करके या कुछ भी। तो हम पब्लिक यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, बाकी हमें शायद नीड ना पड़े। प्राइवेट भी आप क्रिएट कर लो। तो मार्ट डायलॉग कॉलन एंड देन आपका मार्ट डायलॉग, इसलिए आपका इसलिए वेरिएबल हमने बना लिया रेफरेंस वेरिएबल डायलॉग, क्योंकि मार्ट डायलॉग का है। तो ये इसलिए आपके दो काम जरूरी हैं। आपको कभी भी मॉडल इसलिए क्रिएट करना है, मीन्स कॉल करना है या बनाना है, तो आपका मार्ट डायलॉग बन गया। एंड नेक्स्ट जो आपको वर्क करना है, आपको यहाँ पर अपना वो कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेना है जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा अपना किस कंपोनेंट को, जिसको बेसिकली मेरे को एज अ मॉडल ट्रीट करना है, जो कि है मेरा क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट। तो क्रिएट पोस्ट देख सकते हो यहाँ पर मेरे को सजेशन में आ चुका है। तो यहाँ पर ये बेसिकली मैंने इंपोर्ट भी कर लिया है अपना क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताई, ये जो मेथड बनाया है इसके अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इस बटन पर कोई क्लिक करेगी, ये मेथड आपका हिट होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट है इसको एज अ मॉडल ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं ओपन क्रिएट मॉडल में। देन यहाँ पर मैं इसका जो है टाइप इसलिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक कॉलन वॉइड। एंड यहाँ पर जो है मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा देखने को मेरे को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे को डायलॉग ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो है दिस डॉट, जो कि अभी मैंने कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल बनाया था डायलॉग करके, तो डायलॉग डॉट इसके पास एक मेथड है ओपन करके। तो ओपन में क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट जो आपको इसमें आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है वो आपका होता है कंपोनेंट नेम। तो यहाँ पर जो है हमारा क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट है, जो कि अभी हमने इंपोर्ट किया है ऊपर। एंड देन सेकंड आर्ग्यूमेंट में आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना होता है कि आपको अगर मॉडल पर कुछ डेटा भेजना है तो आप यहाँ पर डेटा नाम की की बनाएं, एंड यहाँ पर जो है आप अपना डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। बट मेरे केस में अभी नहीं है, जस्ट मैंने इसको एम्प्टी सेंड कर दिया है। अगर आप इसको ना भी सेंड करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट डायलॉग रेफ करके, मीन्स डायलॉग का रेफरेंस, जो भी हमारा बेसिकली मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका हमने एक डायलॉग रेफरेंस करके वेरिएबल बना लिया है। इसका बेसिकली मीन क्या होता है, इस बेसिकली वेरिएबल का बनाने का क्या यूज होता है, मतलब जब ये जो मॉडल है जो आपने ओपन किया है, जब ये क्लोज्ड होगा ना, तो ये कुछ आपका डेटा भी रिटर्न कर सकता है। जब जैसे लाइक मान के चलो अपडेट हो गया, या क्रिएट के केस में लाइक जैसे हम क्रिएट करेंगे ना, तो जो हमें रिटर्न में होकर के डेटा मिलेगा, तो उसको हम जो है डायलॉग रेफरेंस का यूज करके कि जब क्लोज हुआ है तो हमें क्या डेटा मिला है, तो उसका बेसिकली हम जो है डेटा जो हमें मिला है उसको हम पुश कर सकते हैं अपने करंट एरे में। तो ये आप समझ पा रहे होंगे बात। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बेसिकली क्लोज बेसिकली इसका हम यूज भी कर लेते हैं, लाइक डायलॉग रेफ करके, डायलॉग रेफ डॉट आफ्टर क्लोज एंड आफ्टर ओपन, दोनों इसके पास मेथड्स हैं। तो डॉट सब्सक्राइब करके हम इसका बेसिकली यूज करेंगे, एंड जो भी हमें इसका रिजल्ट मिलेगा तो वो हम यहाँ पर कैच कर सकते हैं। तो लाइक अभी फिलहाल में मैं यहाँ पर जस्ट लिख देता हूँ, जिससे कि आपको कंसोल डॉट लॉग हो जाए, कि मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ द डायलॉग हैज बीन क्लोज्ड। जस्ट मैंने ये प्रिंट करा दिया है, बाकी कुछ नहीं कराया। तो अब जब मॉडल ओपन होगा, और चलो ओपन तो हो जाएगा नॉर्मली, बट जब क्लोज होगा तो हमारा ये बेसिकली कंसोल डॉट लॉग शो होने वाला है। देन ये तो हमने वर्क कर लिया अपने पोस्ट कंपोनेंट साइड, बट क्या है, अब जैसे मैं ओपन करता हूँ तो पोस्ट मॉडल ओपन बेसिकली क्रिएट पोस्ट मॉडल ओपन होगा। तो देख सकते हो आपका प्रॉपर तरीके से आपका मॉडल ओपन पॉपअप जो है आपका ओपन हो पा रहा है। यहाँ पर कैंसिल भी है, यहाँ पर क्रिएट भी है। अब जैसे लाइक मैं यहाँ पर जो है इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पर आया, तो यहाँ पर मैं इनको क्लियर करता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ एंड चेक करते हैं। क्रिएट पोस्ट किया और यहाँ पर इसको मारो गोली भी फिलहाल, क्योंकि अभी इसलिए मेरा बैकएंड स्टार्ट नहीं है ना, इसलिए एरर सारी। अब जैसे मान के चलो ये मॉडल क्लोज किया, मैंने कहीं पर भी क्लिक किया, देख सकते हो मेरा क्या बेसिकली मैसेज आया, द डायलॉग हैज बीन क्लोज। क्योंकि जब मॉडल जब क्लोज होगा तो आपका ये बेसिकली जो आफ्टर क्लोज है ये बेसिकली आपका मेथड चलेगा। देन लाइक मैं दोबारा सर बेसिकली क्रिएट पर, जैसे लाइक मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया, देख सकते हो दूसरी बार भी हिट हो चुका है। तो ये तो बेसिकली हमने वर्क कर लिया। अब जैसे क्या है, जैसे मैं क्रिएट पोस्ट कर रहा हूँ, कैंसिल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली मॉडल क्लोज होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो उसके केस में हमें क्या करना है,
इस पोस्ट कंपोनेंट डॉट HTML एंड TS को मारो गोली और हम आ जाते हैं यहाँ पर क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट के पास, क्योंकि इसलिए हमारा डायलॉग है, इसके हम आ जाते हैं TS फाइल के अंदर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब इस कैंसल पर क्लिक हो रहा है तो यहाँ पर हम क्लिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक क्लोज मॉडल करके, हम एक मेथड बेसिकली ट्रिगर करेंगे जो कि हम TS फाइल के अंदर बना लेते हैं। तो TS फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लाइक हमें कंस्ट्रक्टर भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें अपना डायलॉग बेसिकली और रेफरेंस वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बन चुका है एंड यहाँ पर जो है आप अपना क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो है आ जाता है मार्ट डायलॉग रेफरेंस। देखिए यहाँ पर जो है हम पोस्ट कंपोनेंट में मार्ट डायलॉग यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें यूज करना है मार्ट डायलॉग रेफरेंस। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे मार्ट डायलॉग रेफरेंस, ये देख सकते हो आपका आ चुका है। तो इसका इसलिए हमें एक रेफरेंस वेरिएबल हमें क्रिएट करना है। लाइक यहाँ पर आप चाहो तो जैसे मैंने उधर पब्लिक क्रिएट करवाया था, जरूरी थोड़ी है पब्लिक क्रिएट करो, प्राइवेट भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहां पर भी आप प्राइवेट क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, प्राइवेट, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा डायलॉग रेफरेंस कॉलन मार्ट डायलॉग रेफरेंस। तो ये इसलिए हमने यूज किया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है, रिक्वायर्स बिटवीन टू टाइप आर्ग्यूमेंट। अच्छा, हमें यहाँ पर जो है इसका बेसिकली एक हमें बेसिकली प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि किस टाइप का रहेगा। मार्ट डायलॉग रेफरेंस जो है किस टाइप का बेसिकली यहाँ पर जो है हमें प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो इस कंपोनेंट का रहेगा क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट का, तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो एरर रिजॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर जब भी आप मार्ट डायलॉग रेफरेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो किस कंपोनेंट का जो है आपको रेफरेंस इसमें रखना है, तो जस्ट आप यहाँ पर अपना प्रोवाइड करें। तो आप दूसरे को अभी प्रोवाइड कर सकते हो, बट हमें तो इसी का काम है, क्योंकि हमें इसी को क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने मेथड बनाया था यहाँ पर क्लोज मॉडल, तो इस मेथड को हम यहाँ पर डिफाइन करें एंड यहाँ पर जो है हम इसका इसलिए रिटर्न टाइप हम वॉइड रख देते हैं नथिंग, इसलिए वॉइड हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम करेंगे दिस डॉट डायलॉग रेफरेंस डॉट क्लोज। अब ये डायलॉग रेफरेंस में मैंने यहाँ पर जो क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट दिया ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो डायलॉग रेफरेंस जो क्लोज कर रहा है वो आपके क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट को क्लोज करेगा। अगर यहाँ पर जो आप प्रोवाइड करोगे उसको क्लोज करने का ये ट्राई करेगा। तो ये था बेसिकली समझ में आ रहा हुआ जो भी हम कर रहे हैं अभी। जैसे लाइक अभी मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, क्रिएट पोस्ट किया, कैंसिल पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है अभी कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिल क्यों नहीं हुआ, क्लोज मॉडल, क्लोज मॉडल भी है यहाँ पर। तो आई थिंक हमें पब्लिक करके देखें क्या एक बार, एक्सेस मॉडिफाई। तो अभी ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या होता है, रिफ्रेश हो रहा है या नहीं। तो एक मिनट दोबारा चेक करता हूँ, दोबारा कर लेते हैं। क्रिएट पोस्ट पर मैंने क्लिक किया, हाँ अभी क्लोज हुआ। तो अभी बस एक्सेस मॉडिफायर का बेसिकली इशू था इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी आप पब्लिक यूज़ करें, पब्लिक यूज़ करने पर भी बेसिकली प्राइवेट के लिए तो ये यूज़ करना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं। पब्लिक यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर यूज़ हो रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, क्रिएट पोस्ट पर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमारा बेसिकली एक इमेज फील्ड आएगा। जैसे यहाँ पर है ना, टाइटल है, डेट है, इमेज है। तो ये तीन चीज़ें हम जो है सिलेक्ट करेंगे और अपने बैकएंड को सेंड करेंगे बैकएंड को, और फिर हम जो है आगे वर्क करेंगे। सो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।